नमस्कार, मैं अनिल कुमार। इस समय हम मौजूद हैं चूरी भूमिगत खदान में। जी हां, चूरी भूमिगत खदान सीसीएल का एक बहुत ही बड़ा पायलट प्रोजेक्ट है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये भारी भरकम मशीनें जो पिछले 2-3 दिन से बंद है। बंद का कारण ये है कि इस खदान के अंदर आग लग गई है। 57 नंबर पिलर में लगी आग के कारण कहीं न कहीं पूरे के पूरे सीसीएल विभाग सहित कोल इंडिया में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। परिस्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि हाल में ही कंपनी ने यहां पर लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से कंटिन्यूअस माइनर मशीन लगाकर कोयले के उत्पादन की शुरुआत की थी। खास करके सीसीएल का यह पहला भूमिगत खदान है जिसे इतना हाई टेक्नोलॉजी युक्त बनाया गया था, लेकिन आग लगने के बाद से सारी की सारी यहाँ की गतिविधि पूरी तरह से ठप हो गई है। सबसे पहले मैं कल रात के वो दृश्य दिखाना चाहता हूं कि जिस समय खदान में आग लगी उस समय किस तरह से अधिकारियों का यहाँ मोमेंट था। आइए। खदान में आग लगने की सूचना के बाद जब यहां पर सीसीएल के वरीय अधिकारी खास करके डीटी और डीजीएमएस की टीम जब यहां पर पहुंची तो उन्होंने साफ तौर से यहां पर खदान को सील करने का आदेश दे दिया। इसके बाद लगातार क्षेत्रीय प्रबंधन के द्वारा इस कदम को आगे बढ़ाते हुए रात से ही यहां पर जो सील करने का काम था उसे शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मजदूर लगे हुए हैं, बोरियों में बालू भरा जा रहा है और यही बालू जाकर जितने भी इंटर पॉइंट हैं खदान के अंदर जाने वाले उस जगह पर मुहाने पर एक दीवार बनाकर उसे सील कर दिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 3 एंट्री पॉइंट हैं जिसे पूरी तरह से सील किया जा रहा है। मैं इधर का नजारा दिखाना चाहता हूँ। ये जो है यहाँ मुख्य रास्ता है जहाँ से कामगार खदानों के लिए अंदर जाते हैं और निकलने का जो रास्ता होता है वो आप मेरे पीछे देख रहे हैं बेल्ट, वहाँ से मजदूरों की निकासी होती है। फिलहाल अभी प्रबंधन के द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है कि इन सभी रास्तों को पूरी तरह से सील कर दिया जाए। सील करने का भी एक अपना ही वैज्ञानिक अनुभव है। इस बारे में आइए सुनते हैं हमारे क्षेत्र के महाप्रबंधक संजय कुमार ने क्या कहा। बचाव के लिए सीलिंग ऑपरेशन मेन काम है और उसी में हम लोग लगे हुए हैं। जितने एंट्री पॉइंट हैं चूरी अंडरग्राउंड माइंस का, जैसे 6 नंबर 7 नंबर इंक्लाइन, 3A इंक्लाइन और 2 फाइनरी, ये सभी का सीलिंग ऑपरेशन चल रहा है। सीलिंग ऑपरेशन हो जाने के बाद ऑक्सीजन कट जाएगा और फायर ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। इसके बाद गैस सैंपल एनालिसिस होता है। जब वहाँ पर कोई ट्रेसेज नहीं रहेंगे तो फिर रीओपनिंग का प्रक्रिया चालू होगा। अभी फिलहाल खदान बचाने के लिए सीलिंग ऑपरेशन चल रहा है। सामान भी बचाना है, जैसे बेल्ट खोला जा रहा है। बेल्ट वगैरह जो आउट बाई में है उसको खोला जा रहा है। इन बाई में तो जाने का रास्ता नहीं है, इसलिए जो आउट बाई में है उसको खोल रहे हैं हम लोग, ताकि वहाँ सीलिंग ऑपरेशन करने में सुविधा हो, किसी को आने जाने में दिक्कत न हो। और ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया चलेगी जब तक कि पूरा कंप्लीट सीलिंग ना हो जाए। रात से ही पूरा कल से ही स्टार्ट हो गया है काम। वार फुटिंग लेवल पर काम चल रहा है। कैंप किए गए हाँ, सारे रेस्क्यू की टीम है, माइन के जितने ऑफिसर वर्कर स्टाफ में लगे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर को भी लगाया गया है मटेरियल वगैरह के लिए। और हेडक्वार्टर से भी कल डायरेक्टर साहब आए थे और डीजीएमएस के भी डीएमएस आए थे। उन लोगों ने भी जो निर्देश दिया है उस निर्देश का अनुपालन करते हुए वो काम किया जा रहा है। और अभी फिर डीटीपीपी साहब भी आएंगे। छोड़ देना
हम लोग द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से हम आग पर काबू पाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रॉली के माध्यम से बालू जो है वो खदान के अंदर भेजा जा रहा है, ताकि खदान के अंदर जो एंट्री पॉइंट है जहाँ से कामगार खदान के अंदर के लिए जाते हैं वहाँ पर स्टॉपर बनाया जा सके। और स्टॉपर बनाने के बाद ये प्रयास किया जा रहा है कि स्टॉपर बन जाने के बाद जो हवा है वो खदान के अंदर नहीं पहुँचेगी और वहाँ पर जो आग भड़की हुई है वह पूरी तरह से कंट्रोल हो सकेगा। फिलहाल इस मामले को लेकर लगातार सीसीएल सेफ्टी बोर्ड के सदस्यों का भी आगमन यहाँ पर हो रहा है और लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर आग लगी जो हुई है आखिर उसका जिम्मेवार कौन है, क्योंकि जिस तरह से हमें सूत्र बताते हैं कि आग लगने की जो घटना हुई है इसके पीछे कहीं न कहीं प्रबंधन ही दोषीवार है, क्योंकि खदान के अंदर हर एक 15 दिन के भीतर में गैस टेस्टिंग की एक योजना होती है। शायद वो सिस्टम इनका फेल रहा है, गैस की टेस्टिंग नहीं हो पाई। हीटिंग की एक व्यवस्था होती है, हीटिंग मापा जाता है, हीटिंग नहीं हो पाई है। खैर इस पूरे मामले पर सीसीएल सेफ्टी बोर्ड के रविंद्रनाथ सिंह भी यहाँ पर पहुँचे थे और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर रविंद्रनाथ सिंह ने क्या कहा। फायर को लेकर इस फायर को लेकर हमको ये कहना है कि ये एक्सपोनेंस हीटिंग बहुत पहले शुरू ही होगी और डिटेक्ट हुआ होगा, लेकिन सुपरविज़न कैसे हुआ, क्या हुआ और ये फार्मियों में एंट्री है कि नहीं, पीस सेफ्टी कमेटी में इस पर डिस्कशन हुआ कि नहीं और ये घटना को रोकी जा सकती थी। ये घटना नहीं होती अगर प्रॉपर इंस्पेक्शन हुआ होता, पीस सेफ्टी कमेटी के सामने इस चीज़ को रखा गया होता और प्रिवेंशन पहले से लिया गया होता तो ये बड़ी घटना नहीं होती। कितना अहम है ये प्रोजेक्ट खासकर कोल इंडिया और सीसीएल के लिए? कोल इंडिया के लिए और सीसीएल के लिए तो इतनी बड़ी माइन कोई अंडरग्राउंड है ही नहीं और इसमें प्राइवेट जय माइनिंग का 500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुआ है, उसके 200-250 वर्कर काम कर रहे थे। उनका भविष्य कहाँ होगा ये तलाशना होगा। अगर 6 महीने 1 साल बंद हो जाती है तो बहुत लोगों का रोजगार चला जाएगा और कहीं न कहीं इसमें भूल हुई है, सुरक्षा और बचाव के उपायों में कहीं भूल हुई है। इसको देखने के लिए हम सेफ्टी बोर्ड मेंबर रविंद्रनाथ सिंह आए हुए हैं और सेफ्टी कमेटी का रजिस्टर, गैस सैंपलिंग का जो टेंटेटिव हर 15 दिन पर उसका रिजल्ट आना चाहिए, वो रिजल्ट क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखने के लिए आए हैं और देखने के बाद ही बता पाएंगे कि इसमें कितनी भूल हुई है जिसके चलते कंपनी को इतना बड़ा नुकसान। एक प्राइवेट कंपनी जो काम कर रही थी उसको, जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं उनको, सारे लोगों को जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई का जिम्मेवार कौन होगा। फोटो मार लो, फोटो। हम लोग खदान को पूरी तरह से बचाने की मुहिम कल रात से ही युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मजदूरों को लगाया गया है और जो भी एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पर पूरे युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। पहली बार हमारा न्यूज चैनल उस स्थल तक पहुँचा जहाँ पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। तो आइए दिखाते हैं कार्यस्थल की इस तस्वीर में। अहम चूरी भूमिगत खदान के अंदर है, अंदर उस जगह पर है जहां पर खदान को सील करने की प्रक्रिया की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले पर्दा लगाकर इस एरिया को ब्लॉक किया गया है ताकि बाहर से अंदर जाने वाली हवा हो उसे पूरी तरह रोका जा सके। अब इसी जगह पर जो हमने आपको पहले भी बाहर दिखाया कि बोरियों में बालू भरी जा रही है, वही बोरी यहाँ पर लाकर 4.5 मीटर चौड़ाई का एक दीवार तैयार किया जाएगा ताकि हवा जो है इस खदान के अंदर न जा सके। मैं आपको बता दूं कि जो
खदान का जो ये एंट्री पॉइंट है, इससे करीब हम 100 मीटर ही अंदर आए हैं। और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर विशेषज्ञ थे, उन्होंने बताया कि जो जहरीला गैस CO2 है उसकी मात्रा यहाँ तक नहीं पहुँच रही है। तो यानी ये यहाँ तक का जो इलाका है यह पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए यहाँ पर काम कराया जा रहा है, स्टॉपर बनाए जा रहे हैं ताकि खदान के अंदर हवा ना जा सके, और अगर हवा नहीं जाएगा तो आग पर जल्दी काबू पाने की संभावना बनी हुई है। मैं और कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर ये मजदूरों के द्वारा लाकर बोरियां रखी गई हैं और बोरियों में आप देख रहे हैं बालू भरा गया है। ये एक वैज्ञानिक तरीका है आग से निपटने का और हवा को रोकने का। और मैं ऊपर भी दिखाना चाहूंगा, एक सुरंग जैसा दिख रहा है और जो काम है नित्य रूप से चल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा सामानों का नुकसान ना हो, इसलिए जो भी कीमती सामान है उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया की जा रही है। और यहाँ पर एक सेफ्टी के लिए क्या कहिएगा आप, कैसा स्थिति है यहाँ पर अभी? स्थिति तो यहाँ ठीक है अभी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अभी गैस यहाँ तक नहीं आ पाया है। अभी हम लोग सैंड बैग से टेम्पोररी स्टॉपिंग कर रहे हैं यहाँ, और उसके बाद जैसा जैसा होगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए जाएंगे। अभी तक तो यहाँ सामान्य है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग सैंड बैग से टेम्पोररी स्टॉपिंग अभी यहाँ कर रहे हैं।